ऋतिक भाई, आप बहुत ही मेहनती आर्टिस्ट हैं। सर, कितना मुश्किल था एक ऐसे कैरेक्टर को निभाना जिसको दिखाई नहीं देता है? डिफिकल्ट तो था जी। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्ट चीजें की हैं उनके मुकाबले में जो आप करते हो ना वो मतलब दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एवर। तो स्वीट ऑफ यू। तो आपके सामने ये कहना कि मैंने कुछ बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए, जो आप करते हो ना उसके सामने उसके मुकाबले में कुछ नहीं। आई लव यू भाई। आई लव यू टू। सोनी चैनल प्लीज इस लाइन को 3-4 बार रिपीट करके प्रोमो में भी चलाया जाए। तो सर, जब आपने एक्चुअली सारी फिल्मों के नाम के से शुरू होते हैं, जब आपने पहली फिल्म के से खुद गर्ज शुरू की थी, तब आपने कभी सोचा था कि ऐसा बंदा आएगा, मतलब टीवी पे इतना अच्छा शो बनाएगा तो हमें मिलने का मौका मिलेगा? कभी नहीं सोचा था। और इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि हम हर कदम में सफलता मिलती जा रही है। आज आपसे मिलकर मुझे और सफलता मिली है। सो स्वीट ऑफ यू सर। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे शो पे आए और आज एक्चुअली 4 चांद लग गए हैं पूरी काबिल की टीम को यहाँ पे देख के। यामी के लिए भी जोरदार तालियां, उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना किरदार निभाया। यामी और ऋतिक जो हैं वो दो ऐसे प्रेमियों की कहानी है जिनको दिखाई नहीं देता है और बहुत ही बखूबी आपने निभाया। तो चेक वगैरह तो पूरा देख के लिया कि नहीं आपने? रौनिक भाई इतने क्यूट लगते हैं। क्यूट आप देखिए, हाँ ऐसे लगता है कि इन्होंने कुछ देखा ही नहीं दुनिया में अभी तक। बड़े प्यारे लग रहे हैं, डिंपल पड़ रहे हैं, लेकिन हर फिल्म में अभी ये ऐसे विलन बन के निकल के आते हैं, हमें लगता है कि वही रोनित रॉय हैं जो सोनी टीवी पे कभी कभी क्रिमिनल्स के केस सॉल्व करते हैं और बाहर बड़े पर्दे पे जाके खुद क्राइम करने लगते हैं। सर, आपने इस फिल्म में बहुत अच्छी मराठी बोली। आपको ऑलरेडी आती कि आपने सीखी थी स्पेशली? नहीं, इस फिल्म के लिए सीखी थी। अच्छा। तो फिल्म में चैलेंज ये था कि मराठी नहीं बोलना है, अच्छा, हिंदी बोलनी है महाराष्ट्रन की तरह। राइट। तो वो कोचिंग ली थी। वो बहुत एक्चुअली मुश्किल चीज होती है कि हिंदी तो आप कई सालों से बोल ही रहे हो, हाँ। लेकिन एक वो सेम जैसे आप महाराष्ट्र हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं वैसे जो सिमिलर। रोनित और रोहित दोनों पहली बार सर आपने एक फिल्म में काम किया है? जी जी, पहली बार काम किया। तो जब आपको पता चला कि आप दोनों साथ में फिल्म कर रहे हैं जी। और दोनों ही मैं सबसे पहले तो आपके काम की तारीफ करना चाहता हूँ। Thank you. आप इतने कमीने लग रहे थे। आई मीन ये आपकी कला की जीत है। जो आप कर रहे हो वो लगने चाहिए। और आप कला की जीत के ऊपर मैं जरा सॉरी इंटरजेक्ट, क्योंकि कला की जीत इसमें एक और वे में बहुत ही मतलब प्रेजवर्दी है जी, क्योंकि इतने खतरनाक लगे हैं ये दो पिक्चर में जी। लेकिन नॉर्मल लाइफ में इतने हैंडसम हैं, इतने स्वीट हैं। क्या आप जानते हो कि इन दोनों का पेट नेम क्या है? एक मिनट नेशनल टीवी। अरे पीपल शुड नो, मतलब अरे यार, इतने खतरनाक विलेंस। नहीं यार, शलार है उनका नाम पिक्चर में, शलार। और रियल लाइफ में इनका नाम है पिंकी। Pretty Pie पिंकी। और इनका कोको। तुम कैसे हो आज? ओहो, कोको। तो फिल्म काबिल में जो खतरनाक विलन पिंकी और कोको। कोको एंड पिंकी। 3 cheers to कोको एंड पिंकी। अब मुझे लग रहा है मैं दोबारा फिल्म देखूंगा तो शायद आप मुझे इतने बुरे लगेंगे नहीं कि नहीं यार ये तो कोको और पिंकी हैं। जी सर, वी वांट टू नो आपके नाम कोको और पिंकी पड़े कैसे? जी बिल्कुल, ये बहुत इधर ही आके बैठ जाओ। पूछ रहा रोनित जी जो थे जब पैदा हुए थे तो बड़े पिंक थे, जैसे हर बच्चा होता है। लेकिन इनको शायद माँ बाप को सोचने का वक्त नहीं मिला था तो इनका नाम पिंकी रख दिया। तो वैसे कुछ हुआ था। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि हमारे ये खूंखार डायरेक्टर का नाम क्या है? प्लीज आज सारे पोल खुले। ये मुझे कैसे नहीं पता? इनका नाम है मुन्ना। ओह गॉड, दिस टेबल इज नॉट गुड। अच्छा मुन्ना पिंकी। संजय सर, उनका तो फिर भी हम डाइजेस्ट हो रहा है। चलो पिंकी कोको, आप किधर से मुन्ना मतलब? आप तो मुन्ना है पूरे पूरे। अच्छा बचपन में था ना। अच्छा सोचो हमके बोले संजय गुप्ता जी आ रहे हैं, मैं बोलता कि मुन्ना की फिल्म आ रही काबिल।
लगे हाथ आप भी अपना पेट नेम बता दो। हाँ आपका यार ये तो अरे कम ऑन घर वालों ने तो कपिल रखा है, प्यार से लड़के कैप्स कहती है। मैंने देखा है, राकेश सर आप इस बात से सहमत होंगे क्योंकि आप भी ऋतिक के साथ इतनी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। जब बाप बेटे या दोनों सगे भाई साथ में काम कर रहे हो, कई बार ये भी होता है कि यार मेरा बड़ा भाई सामने है, या आपको लगता है मेरा छोटा भाई सामने, इसके सामने मेरा रीटेक ना हो जाए, फिर मैं बड़ा भाई कैसा, कि अगर मैंने रीटेक दे दिया उसके सामने। टेंशन होती थी आपको जब साथ में दोनों सीन? उल्टा है यहाँ। अच्छा कि मुझे टेंशन होती थी कि कहीं इसके सामने जो बहुत ये शॉर्ट टेम्पर्ड है। अच्छा हाँ, तो कहीं लोगों के सामने गुप्ता साहब हैं वहाँ सेट पे, डायरेक्टर बाकी लोग भी हैं, तो कहीं ये सबके सामने ना मुझे डांट दे क्या क्या कर रहे हैं तुम, ऐसा कुछ काम नहीं आता तुमको यार। आप मानते ये हैं कहते है हैं ऐसा, मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसा है, सच्चा प्यार है ना? ऐसा है ही। सच्ची बात बात है। है। हाँ। Two brothers, यार। the way y'all are, मैं I am the father of 2 sons. I really hope कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे, they share a relationship like you two. Really. तो स्वीट। और मैं चाहता हूं कि जब मेरे बच्चे बड़े हो ऋतिक रोशन जैसे निकले। तो राकेश सर, जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं ऋतिक सर की कोई मूवी, आप तो इनको खैर बचपन से जानते होंगे, आप मतलब जानते ही हैं, तो आप टोकते हैं कभी कभी कि कोई मतलब कि ऋतिक ये सही नहीं हो रहा है, या ये बेटा होने के नाते ऐसा नहीं पापा ठीक तो हो रहा है? हमारी रिलेशन ऐसी है जी। ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कुछ भी मुझे कह सकता है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। बहुत अच्छी बात सर, इसीलिए आप हम झिझकते नहीं एक दूसरे से। क्या बात। अच्छा ऐसा भी होता होगा ना, जब कभी आपकी बात मान गए ऋतिक, तो आपके मन में फील आता हो कि बाप बाप ही होता है, और उसके बाद जब लगा कि ऋतिक ये कहो ना प्यारे का एक खुलासा मैं आज कर सकता हूँ। जी जब मेरे सीन्स एडिटिंग रूम में एडिट होते थे और पापा वहां पर बैठते थे जी। उसे काटने, तो पापा क्या है, बहुत ही फोकस्ड ऑब्जेक्टिव डायरेक्टर है। ये नहीं कि मेरे बेटे का ये शॉट, अरे यार क्या लुक है यार, इसको थोड़ा 2-3 फ्रेम और रखते हैं, नहीं, काटो काटो काटो, नेक्स्ट क्या है। पीछे मैं बैठता था वहां पर और मैं देखता था कि अरे यार पापा कट दैट वन शॉट ऑफ माइन यार, बहुत अच्छा शॉट था वो यार, शिट व्हाट डू आई डू यार। और अंदर से पैल्पिटेशन हो रहे हैं यार, कोई दुनिया में कोई देखेगा नहीं मेरा ये शॉट, मैं क्या करूं मैं। तो एडिटिंग खत्म, पापा यूज्ड टू सिट इन द कार, आई यूज्ड टू सिट इन द बैक सीट विद हिम, समटाइम्स आई यूज्ड टू गो इन द ऑटो। तो घर में पहुंचता था और पापा के साथ ऊपर, पापा जाते थे अपने कमरे के अंदर, मैं सुनता था, सब साइलेंट है, मतलब आराम हो रहा है अंदर। वापस आता था, ऑटो में बैठता था, फिर से जाता था, एडिटिंग रूम में खोलता था, मैं चाबी मेरे पास में थी, मैं खोल के एडिटिंग रूम में बैठ के अपना शॉट वापस में डाल देता था। Are you serious? Really? Wow! और अपने एडिटर से कहता था, देख यार तू क्या बोलता है, शॉट अच्छा है कि नहीं, सीन इज गेटिंग बेटर और इट इज गेटिंग स्पॉइल्ड। So he used to say, yeah, no, Dugu, it's much better. I like it. So see then, tomorrow Papa will come. You show him the scene. Don't tell him first. If he's okay, he says okay for the scene, you let it go, no? Don't tell him that I came and I did all this and all that. तो पापा आते थे, देखते थे सीन, पूरा सीन खत्म हुआ, थोड़ा पॉज, वो जो एक हेड यूज्ड टू गो डाउन, मतलब समझ में आ गया उनको, हाँ किया है इसने कुछ, पापा देखते थे, हाँ ओके ठीक है, नेक्स्ट। पर एडिटर की क्या हालत होती होगी ना, यार पिताजी आते तो कटवा जाते, बेटा आता डलवा जाता, मैं करूं क्या। उसको तो नींद ही नहीं, फुल डे ही टू सिट, फुल नाइट आई टू सिट। यामी सिद्धू सर बहुत बिजी हैं आजकल, इलेक्शंस चल रहे हैं पंजाब में, तो उन्होंने ये कहा था कि चलो सब जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस कहना, और आपके लिए एक छोटा सा शेर था, मैं शेर ही मिस कर रही थी। वो मैं आपके लिए, मेरी बारी में चले गए सब। वो सिद्धू साहब का शेर है, वो मैं आपको दे ही देता हूँ पढ़ना क्या है। तो ये सिद्धू साहब का शेर है आपके लिए, इसको पाल पोस के बड़ा करना, फिर और शेर बनेंगे, एंड सेव द टाइगर। दिस इज फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। How sweet! How sweet. तुम भी यम्मी से कम नहीं हो। बस हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी कमी है तुम्हें। यम्मी,
गौतम I play with the fun guys. तीन घंटे में इनका ऑपरेशन कर रहा था, यू नो। प्यार हो गया। Hello guys, this is Dr. Mr. Gulati. Hello, Doctor. Hello, pleasure. Hey, doctor, Hello, doctor. sir. Hello, sir. Sir, hello. Hello. Hi. बहुत नाम सुना है आपका Yeah, I'm Dr. Mr. Gulati. D-D-D-D-N-D. एंडी क्या? Ding, 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 ding. डॉक्टर साहब बैठिए, आराम से बात करिए आप, आराम से बात करें आप। आराम कहाँ है जिससे मैं बात कर रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब है, कहने का मतलब कोई भी हो, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है, इतना एंटरटेन किया है, उसके बाद मैं आराम से क्यों बात कर रहा हूँ? मैं इनके साथ बात नहीं करेगा क्या? ये कौन सा ऐसा डॉक्टर ऐसे झाड़ियों जैसे बाल रखता है, मेरे को बताओ पहले। ये आपको पता है राकेश सर, ये अपने बालों से ना ये मकड़ी के जाले साफ करते हैं। कम से कम वो कर सकते हैं, मैं वो भी नहीं कर सकता। और यू माइंड योर लैंग्वेज। यू सेइंग मकड़ी के जाले साफ करते हैं। मकड़ी के जाले नहीं साफ करता हूँ मैं, मकड़ा का जाला साफ करता हूँ। आपको पता कैसे चलता है कौन सा जाला मकड़ी का कौन सा मकड़े का? इसमें क्या बड़ी बात है? जो जाली होती है वो मकड़ी बनाती है, जो जाला होता है वो मकड़ा बनाता है। कौन सा जाला कौन सी जाली, ये आपको कैसे पता चलता है? यार जो मकड़ा बनाए वो जाला, जो मकड़ी बनाए वो जाला। इतनी बात समझ नहीं आ रही। सिंपल सी बात है। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप कुछ ले लीजिए, ये आपको आप और ज्यादा नहीं बोल रहे आप। Oh God. ये बटर चिकन है जो मेरे मुंह में डाल रहे हैं। इतने मेहमान आए तो बेइज्जती करवा रहे हैं आप हर बार हमारी। मेरी बेइज्जती हो रहा है क्योंकि हमारा एंकर को नहीं पता है कि जाली जाला मकड़ी मकड़ा ना काबिल काबिल ना काबिल। अच्छा आज बड़ा अच्छा लग रहा है सर। मैं कोई बेकार बात भी कर रहा हूँ ना तो सिद्धू साहब हंस रहे हैं। सिद्धू साहब। Guys, I think Yeah. let's have a party time. You have made a wonderful film. And बड़ा मजा आया, मैंने फिल्म देखी, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। देखी आपने? देखी? क्यों मेरे आंखें नहीं है? I loved the film. That's why I am in a celebration mood. Guys, let's have a good time. चखना कौन कौन खाते हैं आप में से? हाँ, तो थोड़ा धीरे धीरे खाइएगा क्योंकि चखना कम है, बातें बहुत ज्यादा है। क्यों आपके पास चखना कम है तो आप अंदर क्यों नहीं खा के आए? बाहर क्यों आए आप? किसने बुलाया आपको? माय फ्रेंड, गालिब का नाम सुने हो? हाँ सुने। गालिब साहब ने एक बात कही थी, पर्ची पे लिखी थी अपने प्राइवेट नोट्स में, पब्लिक में नहीं आई। वो बात मैं शेयर करना चाहूंगा। वो खुशी ही क्या हाँ जहाँ दोस्तों के साथ जाम ना हो, बाजार ही क्यों जाना जब कोई काम ना हो। बाजार ही क्यों जाना जब कोई काम ना हो। काम ना हो। एंड या गाइस, लेट्स हैव अ रॉकिंग टाइम गाइस। ये क्या बदतमीजी डॉक्टर साहब, ऐसे पीता कोई? यार इसमें स्ट्रॉ नहीं है ना, तो बोतल ऐसे करके पी लेते ना। ऐसे भी पी सकते हैं। हाँ तो पी के देखो, अच्छा देखो ग्रेविटी ग्रेविटी वो भी है। नाइस, यू आर न्यूटन। ऐसे पी सकते हैं या इतनी बदतमीजियां करते हैं, इतने बड़े स्टार्स आए यहाँ पे, ये कौन लेके आता है ऐसे प्याज लेके आए बाप चखने के साथ? कौन प्यास? तुम ये देख रहे हो कि ये प्याज है, ये नोट कर रहे कि छिला हुआ है। तो स्टार्स है तो छिल के लाए आप। क्या Yes. बदतमीजों की तरह, क्या ये क्या पेन कौन लेके आता है साथ में? लिखना पड़ता है ना किसने क्या क्या खाया, किसने क्या क्या नहीं खाया, किताब किताब रखा हुआ है। Let me talk to the guests. You're wasting my time. I'm celebrating party. मेरा मूड फिर खराब कर दिया तुमने। चलो बात करो आप फिर। मूड चेंज कर दो। Okay. Super. You know, गुप्ता जी, Mood change कर रहा है. Mind blowing. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं क्यों सच आप माँ बनने वाले हैं? क्यों आप?
सरकार मुझे 6,000 रुपए देगी तो मैं माँ बन भी जाऊंगा। Why aren't you having let's have a good time, guys? This is on your own Yeah, thing. come on. Give me some. Please have this salad and this. kya This if you can avoid, I will prefer. गुड पी गए सबके। बाकियों को भी तो पिलाओ, अब खराब खुद ही पिए जा रहे हैं। अच्छा सीधा बोतल से। बाकियों के पास तो घर में बहुत बड़ी होगी यार हमारे। आप लोग को एंजॉय करना मांगता है? आप लोग को पार्टी करना मांगता है? Celebration करना है? बहुत चीख रहा था पैसा सारा, आड़ दो याद है पूरी। My God. डॉक्टर साहब, बदतमीजी कर रहे हैं क्या? My Kabil team okay, everyone okay, all safe. Thank you. सेंटेंस गलत है आपका। क्या? बदतमीजी कर नहीं रहा, बदतमीजी कर चुका। Wow. तो जोरदार तालियां उर्वशी रौटेला के लिए। उर्वशी, वेलकम एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एज यूजुअल। We are having party inside. You want to join anybody? कपिल सर जी, मुझे लगता है बहुत चढ़ गई इनको। Kapil, बहुत ज्यादा let's चढ़ गई। join. मैं संभालूं इन्हें अंदर जाके। Javed, सर मैं संभालता हूं इन्हें। संभालो, मैं तो कहता हूं मारो जाके। अकेला नहीं संभलेगा। रोहित let's have a good time. आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। उर्वशी के लिए एक बार फिर से तालियां। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी फिल्म की टीम को बहुत जबरदस्त फिल्म है। थैंक यू। सिद्धू साहब, आप सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सर, हमारे दर्शकों की तरफ से एक फरमाइश है कि जैसे आप इतनी रोमांटिक फिल्में आपने की हैं, ऋतिक माशाल्लाह बहुत अच्छी रोमांटिक एक्शन सब कुछ करते हैं। अगर, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि राकेश सर और ऋतिक सर साथ में आए हैं, आज आप साथ में आए हैं, तो ऋतिक सर के किसी भी गाने पे कुछ रोमांटिक सा हो जाए राकेश सर, और राकेश सर के गाने पे ऋतिक और यामी, सर मजा आएगा। एक्चुअली ये नई चीज है। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं गाऊं या नहीं सर, गाना है हमारे पास, बजट बहुत है सर हमारे अच्छा, show का। गाना हम प्ले करेंगे, आप और उर्वशी। एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, सुपर्ब। ये किसी स्टेज पे नहीं हुआ है आज तक। ये कभी हुआ ही नहीं सर, होगा ही नहीं। Wow. सर, आपके फैंस वो आपसे बातें करना चाहते हैं। हमारे शो में एक रवायत होती है राकेश सर, बाकी सबको पता है, आ चुके हैं सब जी। तो मैं देख चुका हूं सर। बस फिर ठीक है, चलिए इन्होंने जो भी सवाल करना है आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। यस, सिद्धू जी होते तो पक्का बोलते ऑरेंजी हु। Thank you. Ritik sir, जी। I'm a very, very, very big fan of you. Thank you so much. कपिल सर, मैं आपकी भी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। अगर आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ऋतिक सर, मैंने सुना है और मुझे पता भी है कि आप बहुत अच्छा गाते हो। माना कि मैं इतना अच्छा नहीं गाती, मगर आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग विथ यू प्लीज़। बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू। थैंक यू बरखा, थैंक यू ऋतिक सर। थैंक यू सो मच। How sweet, Barka. Beautiful. Thank you. थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, 1000 रुपए निकालो इधर मैंने। थैंक यू बरखा, ये आप ले जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। ऋतिक सर, अभी हमारा गाना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, माय फेवरेट सॉन्ग। यामी, आपको आता है स्पेनिश? स्पेनिश बिल्कुल आता है। आपको आती है? बिल्कुल, बिल्कुल। उर्वशी, यू नो हाउ टू स्पीक स्पेनिश? ¿Cómo está? Little bit. Hola. कोपुस्त्रा? Hola. ये मतलब कोस्त्रा। तो लेट्स हैव अ सॉन्ग। अच्छा, ये क्योंकि ये लड़कियों की आवाज में है, एक माइक और है हमारे बजट में। ये है। ओके। नहीं, आपने तो मेरे साथ भी गाना ना, चारों के पास माइक होना चाहिए। चलो ठीक। सिद्धू साहब, अभी कोई जोक नहीं है, अभी चुप रहिए। ओहो! जोरदार तालियां यामी, ऋतिक सर और उर्वशी के लिए, और मेरे लिए और भी जोरदार। आइए। और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं? जी। हाय एवरीवन। हेलो। जी, मेरा सवाल उर्वशी जी से है। उन्होंने जितनी भी मूवी की है ज़्यादातर कॉमेडी की है, और मैं चाहता हूँ कि वो नेक्स्ट मूवी जो भी करे वो इमोशनल मूवी करे। क्यों इतनी खूबसूरत लड़की को रुलाना चाहते हैं आप, बताइए। मैं जरूर करूंगी आपके लिए।
उसके लिए तो अभी टाइम है। क्या आप एक सीन मेरे साथ इमोशनल Oh सीन my God. क्या? कर सकती है? Okay. मेरी बात सुनो। So आप मेन पॉइंट पे अब आ रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन। He's a flirt, Urvashi. I can't see you flirt in front of my back eyes. Sorry. आइए आइए प्लीज। अच्छा मैं सिचुएशन देता हूँ उर्वशी, आइए। आपने एक काम करना है। उर्वशी बोलेंगी कि तुम काम धंधा नहीं करते हो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं, और आपके दिल में जो भी उस समय इमोशंस आए, और सीरियसली मानना, दिल से मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की, मान लो गलती से उसका दिमाग खराब हो जाए, वो आपके साथ मान लो प्यार में पड़ी जाए और वो आपको छोड़ के जा रही है अभी, तो फिर जो दिल से निकलने, और ये बहुत प्यारी लड़की है, इसको अगर आपके इमोशंस पसंद आ गए ना, तो हो सकता है आप उससे सच्ची प्यार करने लगे। ठीक है? ओके। लाइट, साउंड, जनरेटर, एक्शन। एक्चुअली आसिफ, मुझे आपको कुछ बताना था कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नाखुश हैं और आप कुछ काम धंधा भी नहीं करते हो, ऐसे ही बैठे रहते हो। नहीं, मैं अभी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप नहीं, जो आसिफ, भी बोले, नहीं, मैंने आपके लिए सारी दुनिया छोड़ दी है। सिर्फ आप मुझे छोड़ के ऐसे चले जाएंगे, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। आपके क्या दीदी को छोड़ रहे हो? थोड़ा और क्या? नहीं आसिफ, नहीं। बड़ी बहन को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे हो? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बोलो उर्वशी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता हूँ। ऐसे घुटनों में रख के पूरा करो, फील लेके आओ अंदर, मैं बोल रहा हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। ये इमोशन था, लग रहा नोट बंद हो रहे। 500 का है तो दे दो, और फील लेके आओ। देखिए आसिफ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, और आपके साथ पिछले 10 साल का ऐसे एक्सपीरियंस, और आप एकदम। खुर्शीद, 10 साल का एक्सपीरियंस, तो नौकरी की उसके यहाँ 10 साल का एक्सपीरियंस। आसिफ, मुझे जाना ही पड़ेगा। ओके। आपके पास मौका था, आपने गवा दिया, चली गई। आ जाएगी, कहते क्यों आ जाएगी? चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक्स। कम उर्वशी। अच्छा मैं यार एक उर्वशी, मुझे पता है अभी, चलो ठीक है, ये तो मस्ती मजाक में कर रहे थे, पर उसका दिल तो तोड़ा ही है तुमने अंदर से, तो उसको एक्चुअली इतने सब लोगों के सामने नहीं, उसको एक खूबसूरत मोबाइल है, हालांकि तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, इनको दे दो और आप पैसे दे के जाना। Congratulations. थैंक्स। हाथ में ज्यादा मिला नहीं। थैंक यू। आप कब से आपके लिए करवा चौथ रखी जा रही थी? हाँ। क्यों? मुझे बुला लिया होता। वही तो, और आप आ जा रहे हो। फोन ही नहीं किया आपने मुझे। अरे सारे नंबर बदल दिए आपने, बड़े शाने हैं आप। नानी करवा चौथ का व्रत नाना के लिए रखती है, उनके लिए क्यों रख रही है? आज भी तू नाना नाना कर रहा है। किसी को तो हाँ हाँ करने दे। जरा देख तो सही, इतना खूबसूरत हैंडसम नाना मिलेगा मुझे। और वैसे भी तुझे पता नहीं है, हम दोनों के बीच में प्यार हो चुका है। आंखों आंखों में प्यार होने दो, मुझको अपनी बाहों में रहने दो। आपको पता है, ये फिल्म में मैंने आपके साथ काम किया था। नहीं, ये झूठ बोल रही है सर। उस फिल्म में तो राखी जी थी। वही। पर टेक्निकल रिहर्सल आपने मेरे साथ की थी। अच्छा, उसमें जो माँ का जो रोल किया था मेरा। कहाँ माँ पे जा रहे हो आप? फिर माँ कहाँ थी? टेक्निकल रिहर्सल मैंने की थी। याद है, आप ही ने तो डायरेक्टर से कहा था कि जिसका नाम ही राखी हो उसके साथ मैं रोमांस कैसे कर सकता हूँ। बहन वाली फीलिंग आती है। तो राखी जी का बॉडी डबल मैंने किया था। हाँ तो राखी जी से हैं ही डबल हैं आप। आपने पहचाना सर इनको? वैसे झूठ बोलनी है ये। कैसे पहचानेंगे? बड़े लोग पुण्य का काम करके अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, और क्या? अरे मैं क्या? मेरी तरह 1000 लड़कियां इनकी दीवानी थी। मैं तो आज भी इनकी दीवानी हूँ, और इतनी दीवानी हूँ कि इनकी तस्वीर अपने सीने से लगा के घूमती हूँ। ये देखो। सर इनकी बातों मत जाना, ये बहुत झूठी है। मेरी नानी है, ये एक्चुअली कोई बड़ा आदमी देखती है ना, उसके नाम का लॉकेट बनवा लेती हैं। ये कभी बूफे में जाती है ना, तो कड़ी चावल देखे प्लेट में डाले, आगे चल के रसगुल्ला देखा तो कड़ी चावल फेंक देती है, आगे रसगुल्ला।
शुक्र है तुमने ये बात मान तो ली कि तेरे नाना कड़ी चावल है और राकेश जी रसगुल्ला। अब आप ही बताइए, अगर रसगुल्ला सामने हो तो कोई कड़ी चावल खाएगा क्या? भले ही मुझे डायबिटीज है, लेकिन आज तो रसगुल्ला खा के रहोगी। नानी, तुझे पता ना ऋतिक आंखें बंद करके भी बड़ा जोर से कराटा मार देते। ओह माय गॉड, आप फटाफट निकलो। धंधे की बात करते हैं। आप विराजिए प्लीज, विराजिए। ओके, तो बिजनेस दरअसल ये है दुग्गू, हमारी कंपनी मतलब चंदू प्रेजेंस पुष्पा कट पीस सेंटर ने कपड़ों का नया ब्रांड लॉन्च किया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। या थैंक यू। तेरे पास पैसे कहाँ से आए? जिसका कोई नहीं होता कप्पू शर्मा, उसका इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर ने मुझे पैसे दिया है। कौन सा इन्वेस्टर? चंदू, चंदू चाय वाला, नाम तो सुना होगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर चंदू चाय वाला। यस यस यस, ले आइए। तो जोरदार तालियां। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, आपको देखिए। कैसे हैं सर? हाय ऋतिक सर, कैसे हैं? हेलो हेलो मैम। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो उधर। खैर, हाय कपिल शर्मा। क्या आप? अच्छा, वैसे एक बात बताओ, इतने सारे काबिल लोगों के बीच में बैठकर एक और काबिल के साथ मिलकर कैसा लग रहा है आपको? तू कहाँ से काबिल हो गया जहाँ जाके चूहे के बिल में जाके बैठ के 5 रुपए लेता है एक चूहा पकड़ने का? अच्छा, मैं बैठ गया, फिर आप कहाँ बैठोगे? यार आप फिट हुए हो, आप पतले हो, आप बैठो वहां पर। मैं तो पतला हूँ। फिरंगी के लिए बहुत अच्छी फिल्म है, आप जरूर देखने जाइएगा। इट्स अ फैमिली मूवी। नानी, आप इनसे बात करो। तू ही बात करना। मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, मैं इन्वेस्टर बन गया हूँ। और इनसे बोलो कि अगर मुझसे बात करनी हो तो पहले मुझसे अपॉइंटमेंट लिया करें। अच्छा चलो, अपॉइंटमेंट बाद में लेता हूँ। है तुम्हारे पास अभी अपॉइंटमेंट? नहीं, अभी तो है नहीं, वो घर में रह गई। चलो बाद में दे देना, स्पेलिंग थोड़े से हो जाए अपॉइंटमेंट के। नानी, स्पेलिंग मुंह पे मारो अपॉइंटमेंट के। APPOINTMENT। एक बार बता, जनरेटर के म्यूजिक पे नाचने वाले तू इन्वेस्टर कब से बन गया बे? मेरे पास पैसे थे, मैं इन्वेस्टर बन गया। सर, इन्वेस्टर बनना कोई बुरी बात थोड़ी। बहुत अच्छी बात। पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? बस ऐसे ही, मेरे पास खानदानी किडनी थी, वो मैंने गिरवी रख दी। तो खैर ऋतिक सर, आपकी फिल्म हिट हो गई है। आप एक एक कपड़ा भी ले लेंगे हमारी दुकान से तो हमारा काम चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। क्या बेच रहे हैं आप? बहुत अच्छा हमारे पास ड्रेसेस हैं। एक तो मेरे पास ड्रेस बहुत बढ़िया है। चंदू, ये बहुत बड़े लोग हैं, स्टार लोग हैं, ये तुम्हारे कपड़े लेकर क्या करेंगे? स्टार लोग कपड़े नहीं पहनते। अभी मैं आपको मॉडलिंग करके बताता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये कोट है ना। अरे जो लोग इन कामों में माहिर हैं उनको करने दो। दुग्गू बेटा, प्लीज कम, प्लीज। चलो सर, आप प्लीज हमारे लिए रैंप पे वॉक करके दिखा दो, नहीं तो मेरा धंधा शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे इंस्पायर होके इनसे प्रेरणा लेके मैं करूंगा वॉक। देखिए आप। हाँ, ऐसे कैसे? ऐसे वैसे? ऐसे कैसे नहीं? किधर वैसे? कॉस्ट्यूम, एक मिनट इधर आइए। कॉस्ट्यूम? अरे मेरे कपड़े। सर फुल कपड़े हैं आपके प्रॉपर। यहाँ आ जाइए सर। मतलब आप करना क्या चाहती हैं? जो हम करते हैं वो भी आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे कैसे बचोगे? अच्छा, बड़ी परफेक्ट है, रोज का काम है इनका। आप सीख के नहीं आई हैं। आप ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बॉल आगे आना चाहिए नानी। अच्छा, इन्होंने खुद इतनी साड़ियां पहनी है ना लाइफ में, इनको लगता है कि सारे लड़के साड़ी पहन के अच्छे लगते हैं। और अगले दिन का ब्रेकिंग न्यूज, अभिनेत्री रितिका रोशनाई का वार्डरोब मेल फंक्शन, साड़ी चलते चलते गिर गई। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतने हैंडसम लड़कों को साड़ी पहना रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा लगा। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। नानी जी, मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, अब तो इसको सरेआम हम नीलाम करेंगे। आप ही पहन लो। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, उर्वशी तू भी बड़ी बिजी हो गई होगी अभी,
है ना, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुहूर्त, फीता काटने के लिए जाना पड़ता होगा, कपड़ों की तो जरूरत पड़ती होगी। मेरे गोडाउन में माइंड ब्लोइंग कलेक्शन है। आप तुझे बताती हूँ, जेंट्स का भी है, आओ ना, आप भी आइए, आ जाओ। उर्वशी, संजय सर, thank you so much for coming. Thank you so much. And keep rocking as usual. Thank you, Sanjay sir. Thank you And congratulations once again. Thank you. कभी ऐसा हुआ ऋतिक, आप कोई सीन कर रहे हो और पापा कहते हैं कि चलो ऐसे नहीं ऋतिक, ऐसे करना है, और स्पेशली रोमांटिक सीन मैं तुझे करके दिखा रहा हूँ, घर जाके मम्मी को ना बताना, ऐसे ऐसे। सीरियसली मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, दोनों में से रोमांटिक कौन ज्यादा है, पापा कि आप? रोमांटिक कौन ज्यादा है? What do you think? I think he is more. No, I think he's more. ऋतिक भाई, मुझे एक जेन्युइन सा सवाल पूछना है। मैंने फिल्म में देखा आप कभी बच्चन साहब की आवाज निकाल रहे हो और बहुत सारे किरदारों की आवाज निकाल रहे हो, वो आपने खुद निकाली थी या वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे? नहीं, वो मैंने खुद मैंने कोशिश की थी और सारी आवाजें आप ही ने निकाली हैं? जी जी। क्या बात है यार, ये टैलेंट का नहीं पता था सर हमें। सर थोड़ा हमारे दर्शकों के भी हो जाए। नहीं, क्या है थोड़ा वो... ऐसे ही नहीं भी सही निकलेगा तो क्या है इससे। हेलो सुप्रिया जी, कैसे हैं आप? अमित जी, आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय हो, बस ऐसा कुछ। बहुत बहुत ब्यूटीफुल है सर, क्या बात है। मैंने कुछ किया आप? मैं सन्नी पाजी का फैन हूँ, सन्नी पाजी का उनकी मैं वैसे ही, मतलब एक्चुअली आदमी को जिसकी आवाज आती है ना, आदमी बोलता है कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उनकी आवाज निकाला जाता हूँ, कोशिश मैं करता रहता हूँ। जैसे आपने जादू में एक अच्छा टोन पकड़ा था, यही तो मैं नहीं चाहता, वो बड़ा प्यारा सा टोन था, हालांकि मेरे से कभी निकल नहीं सकती, मैं कोशिश करता रहता हूँ। कौन सा? रोहित का। हाँ, एक सन्नी पाजी का था। याद है मुझे। अच्छा, आज मैं बहुत 70वीं बार कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार भी नहीं निकलेगी। नहीं, आई। तो सनी देओल। कातिया, हाँ, यह मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को बदल के उसका आकार बदल देता है, व्हाटएवर। तो नहीं निकलेगी। रोहित का यही था, मुझे डायलॉग भूल गया अभी। कोई नहीं भी डायलॉग है, कोई भी डायलॉग अभी भाई बेइज्जती हो जाएगी, रहने। नहीं और कोई निकालूं? हाँ, और कोई। अच्छा, रजा मुराद साहब आते हैं। आइए रुमा देवी, आपके गांव से बहुत सारी औरतें हमें मिल आई थी। और क्या, कौन सी निकालता था मैं? देखा, मैंने बोला था ना कि वो कर सकते, मेरे को मालूम था, मेरे को मालूम था कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी एक्सक्यूज बना रहे थे। हाँ। अच्छा, पर आप में ये टैलेंट है, आप शरारती तो बचपन से होंगे। सर वैसे शरारती थे ऋतिक बचपन में कि नहीं? नहीं, बहुत सोबर थे, बहुत शांत थे। मतलब जैसे आज हैं वैसे ही थे? हाँ। वेरी गुड। एक बार हम घर पे आए तो घर पे ही नहीं मिल रहा है। अच्छा। स्कूल से आ गया, मगर घर पे नहीं है, सारे कमरे देख लिए, बेडरूम हमारा लॉक था। अच्छा। चाबी हमारे पास थी, बेडरूम में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। राइट। तो कहाँ 2-3 घंटे हो गए, नहीं मिल रहा। पुलिस को बुला लिया, सब आ गए घर पे। फिर तो मैं एक्चुअली अपनी मम्मी के कमरे के अंदर था ही। अच्छा। एक छोटा सा एक खिड़की था। अच्छा। तो उसे कहीं खोल वोल के मैं घुस गया अंदर, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन कार्टून। वो अंदर थी, वो VHS। तो वो देखने के लिए मैं ऐसा घुस के अंदर घुस गया। कमरा लॉक है, तो मैं अंदर बड़ा आराम से मैं देख रहा हूँ, और बाहर पुलिस, ये वो। और फिर कुछ 4 घंटे बाद, मतलब मैं फिर वहाँ पे ऐसे सो गया, उठा तो मैंने देखा कि बाहर उसी खिड़की के बाहर मेरी मम्मी ऐसे एग्जैक्टली, मुझे अब तक याद है, तो उसी खिड़की के बाहर मेरी मम्मी ऐसे टहल रही थी ऐसे। और मैं देख रहा हूँ मम्मी क्यों रो रही, एंड देन शी इज लुकिंग एट मी, एंड देन शी लुक्स एट मी। उन्होंने पिटाई नहीं की फिर आपकी? अरे मिल गया, बच्चा मिल गया, पिटाई कहाँ, मतलब गले वाले लगा रहे हैं। मैं मतलब ये क्या हो गया, ये अच्छा है। मतलब ऋतिक भाई, आपके लिए एक सरप्राइज है। आपके हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जितने भी बॉलीवुड को प्यार करने वाले वो तो फैंस हैं ही, आपके एक इंटरनेशनल फैन है और वो आपको बड़ा बारीकी से फॉलो करते हैं।
मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ. Can we have that clip please? How sweet is that? तो मिस्टर जैकी चैन. Oh my God, amazing. तो सर जैकी सर अगर करके गए हैं गाने के स्टेप, तो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आप एक बार यही गाना. थैंक यू ऋतिक भाई. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. आप जैकी सर को कुछ बोलना चाहेंगे? अगर वो मेरे सामने होते इस वक्त तो पता नहीं, आई वुड बी सो ओवरवेल्म्ड. लेकिन जैकी चैन हैज डन माय स्टेप. इससे पता नहीं, ही हैज बीन एन इंस्पिरेशन. मतलब मैंने ऐसी ऐसी कहानियां और मैंने देखा भी है. विद अ ब्रोकन एंकल, ब्रोकन फुट, डॉक्टर उनसे कह रहे हैं कि ये अभी वी हैव टू पुट अ प्लास्टर ऑन दिस. तो ही सेड ओके, पुट द प्लास्टर. उस प्लास्टर के ऊपर जूता पेंट करके उन्होंने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक छलांग लगाई उसी दिन. क्या बात है. मतलब he is an unbelievable man, and I just am as a student, I think we all should just do this to him for inspiring this entire world. Jackie Chan, India loves you. ऋतिक भाई, you are proud of me. सिर्फ मेरे शो पे आए और कहीं नहीं आए. अरे आपका तो कोई मुकाबला भी नहीं. अरे सर, फिर आपका भी कोई मुकाबला नहीं. थैंक यू ऋतिक भाई. आइए सर. Whoa. Oh, look at that. Oh, God. हाय. कपूर शर्मा, मानना पड़ेगा यार. मतलब आप जैसे नाकाबिल इंसान के घर में इतने काबिल लोग. आई डोंट बिलीव इट. हेलो, आई एम बम्पर रहती हूँ अपने दम पर. सर जैसे हम सब ने आपकी फिल्म देखी काबिल, अब आप हमारा कबीला देखिए. कपूर शर्मा, आप एक काम कीजिए ना, मैं एक च्युइंगम लाई हूँ, आप इसे खाइए. क्यों? नहीं, इसे क्या होगा ना, आपका मुंह ऐसे चलता रहेगा, आपको लगेगा कि आप बोल रहे हैं. तो अंदर से आप सेटिस्फाइड रहेंगे और हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे. वैसे ग्रीक गॉड जी, आई एम रियली रियली ह्यूज फैन ऑफ यू. और मैं आपको क्या बताऊं. नमस्ते सर. और यामी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्कूल में आपकी टीचर आपसे पूछी होगी आर यू यामी, और आपने कहा या मी. राकेश सर, ये मतलब बहुत काबिल है जी. मतलब दिख रहा है. आपको कभी इनके पर्सनल स्क्रीनिंग करनी हो 100 mm की, तो आप इस पे प्रोजेक्टर चला सकते हैं अपना. और भी 3-4 कुछ कहना चाहते हैं आप? खैर, एनीवेज, ग्रीक गॉड सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज फाइनली मैंने जवाब तैयार कर लिया है, और मेरा जवाब है हाँ. क्या, किस चीज का जवाब? ये क्या है? नहीं, कई सालों पहले उन्होंने सवाल किया था. इन्होंने पूछा था कि कहो ना प्यार है. उस टाइम क्या था कि मैं 18 से कम थी ना, तो मैं जवाब दे नहीं पाई. अब मैं बालिग हो गई हूँ, तो अब मैं जवाब दे सकती हूँ, और मेरा जवाब हाँ है. सर, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, आपकी ये जो फिल्म है ना काबिल, से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ. मुझे इतनी अच्छी लगी है ना फिल्म, मेरा पूरा परिवार इसे सेलिब्रेट करने गया था. हाँ, मेरा पूरा परिवार एक्चुअली बाहर खड़ा हुआ है. मैं उनको अंदर बुला सकती हूँ? हाँ, बुलाइए ना. बुला सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं. ओ, थैंक यू फॉर योर परमिशन. अप्पा. तुम्हारे अम्मा पापा साउथ इंडियन है, तुम तो बिल्कुल नहीं लगती. हैं? क्या अभी साउथ इंडियन लगने के लिए मैं अपने सर पे क्या डोसा पहन लूं? सर, इतनी बड़ी पिक्चर देखी है तो अभी थोड़ी पार्टी तो बनती है. हाँ, चलिए आप लोग पार्टी शुरू कीजिए ना. पार्टी. वी विल पार्टी. एक मिनट. पार्टी. ये तो अकेले खाना शुरू कर दिया, हमें तो इनवाइट नहीं किया इन्होंने. हाँ, तो भूखे वो हैं तो वही खाना खाएंगे ना. पार्टी का हिस्सा आप लोग भी हैं, लेकिन मैं आई एम सॉरी, आप लोगों के लिए खाना नहीं लाई हूँ. खाना सिर्फ उनके लिए. यार, तेरे भाइयों को देखते लग रहा है 3-3 साल का खाना इकट्ठा खा के बैठे हैं.